हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट अर्थात जूनियर प्रधानाचार्य सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए करेंट अफेयर का सीरीज देखेंगे। यह सीरीज दूसरा सीरीज है हमारे सामान्य अध्ययन का, यानी जो जनरल पेपर है जो सभी के लिए कॉमन है, उसमें हम लोग इसमें 25 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 25 जनरल नॉलेज जिसमें तर्क शक्ति आदि के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका वीडियो देख ली हैं, जिसका जो वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है तो आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्या है। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया, यह बताना है। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है, तो यह बताना है। तो यह जो हैं वह हेमा कोहली हैं। इन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो वह नियुक्त किया गया है राज अय्यर को। तो यहाँ पे जो सही होगा वह ऑप्शन दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया है वह प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी, यानी कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है, तो वे बनी है क्लेयर पॉलोसाक। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हाल ही में किस स्कूल में यानी किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना का शुरुआत किया गया, तो यह शुरुआत किया गया है जो है वह केरल में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है वह है कि निम्न में कौन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली भारत की महिला फाइटर बनी है, तो वे बनी हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा भावना कांत। तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ, किसी देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया, यानी किसी देश का नहीं, यानी यहाँ पे होना चाहिए किसी देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। यहाँ पे किसे होना चाहिए, किसी देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। तो देश में जो पहला टीका लगाया वह मनीष कुमार को लगा था। तो यहाँ पे जो एक जो कर्मी है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। किसी देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगा तो वह मनीष कुमार को, ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है, यह बताना है कि हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है। तो प्रशांत डोरा का जो निधन हो गया उनका जो खेल था, उनका जो संबंध है वह फुटबॉल से था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने बी संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं वह कौन है। अगला जो प्रश्न है वह है, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, यह बताना है हाल ही में कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो वे बनी है जेनेट एलेन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं म्यांमार, वहाँ पे सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय उपलब्ध कराने में शीर्ष रहा है, यानी कौन ऐसा राज्य है जो न्याय उपलब्ध कराने में शीर्ष स्थान पर रहा।
तो वह है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 महाराष्ट्र यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है? यानी किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है? तो वह दिया गया है यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह डेनमार्क ने दिया है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2020 का जो खिताब जीता है वह जीता है मानसा वाराणसी ने। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा यहाँ पे जो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि किस राज्य ने प्रतियोगी छात्रों को मुक्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना का शुरुआत किया गया? यानी किस राज्य में प्रतियोगी छात्रों को मुक्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना का शुरुआत किया गया या शुभारंभ किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उससे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल खिताब का किसने जीता? यानी एकल का खिताब किसने जीता? 15वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जो जीता गया है वह नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का 25वां संशोधन चर्चा में रहा। यह संशोधन किस देश से संबंधित है? प्रश्न 16 देखिए फिर से, हाल ही में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का 25वां संशोधन चर्चा में रहा। यह संशोधन किस देश से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वह है यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह अमेरिका। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 में कौन भारत के मुख्य अतिथि थे? तो गणतंत्र दिवस 2021 में चूँकि इसमें कोरोना वायरस था इसलिए कोई भी अतिथि यहाँ पे नहीं आए थे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोविड के कारण यहाँ पे जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें कोई भी अतिथि नहीं आए थे। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को 2020 यहाँ पे फिर से देखिए, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो वह जो प्रदान किया गया है वह किसके द्वारा इसे बताना है? तो वह मान्यता प्रदान किया गया है जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हैदराबाद। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत किया गया है जो वह है अमृतसर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस देश के क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल में 100वां मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? यानी क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल में 100वां मैच जीतने वाला विश्व का पहला क्रिकेट टीम जो बना है वह पाकिस्तान का। तो यहाँ पे जो सही होगा वह तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 91 इंटरनेशनल फिल्म जो है फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो हाल ही में 91 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो फिल्म में गोल्डन पीकॉक का अवार्ड जीता है वह इनटू द डार्कनेस। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे बताना है। तो हाल ही में सक्रिय हुआ मेरापी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो वह संबंधित है इंडोनेशिया से। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? किस वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आत्मनिर्भरता को। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया? तो वह विकसित किया गया है केरल में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन देश की सबसे बड़ी कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो वे जो बनी है वह कौन है, उसे बताना है। तो बनी है आयशा अजीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो यह 25 महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वह करेंट अफेयर से संबंधित थे, जो जूनियर परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे, सहायक साबित होंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण जनरल पेपर के लिए और हिंदी भाषा के लिए प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगा। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।